हेलो एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज एक्सीडेंट, व्हाट आर द बेसिक रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, हमें एक्सीडेंट क्यों रिपोर्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने से क्या क्या बेनिफिट्स है। तो हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर उन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे। So let's get started. First of all, we will discuss about what is accident. Accident क्या है? An accident is defined as any unplanned event that causes or has potential to cause an injury or illness and or damage to a person, building or the natural event. जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली, एंड वी ऑल नो दैट कभी भी ये प्लान नहीं होते, तो जो भी ऐसे अनप्लान्ड इवेंट होते हैं जिसके वजह से या फिर ऐसा हो सकता था वट एवर, जब भी कभी नियर मिस काउस होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे प्रॉपर्टी लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर हमारे पर्सन को किसी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन, अगर उस सिचुएशन में पोटेंशियल है हार्म करने के लिए, इंजरी करने की, या फिर किसी बिल्डिंग या फिर नेचुरल को डैमेज करने के लिए, तो दैट सिचुएशन और दैट इवेंट कैन बी कैटेगराइज एज एक्सीडेंट और हम उसे एक्सीडेंट कह सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट के बेसिक कॉज क्या होते हैं? देयर आर टू कैटेगराइज्ड मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। द फर्स्ट इज अनसेफ एक्ट एंड सेकेंड इज अनसेफ कंडीशन। यस, जब कभी भी हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये दो चीज हमारे सामने आती है, दैट इज अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। देन वाई ए पर्सन कमिट अनसेफ एक्ट, उसके अंदर हम जब बेसिक रूट काउज फाइंड आउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें फाइंड आउट होता है, बट द मेन रूट काउज रहता है हमारा that is unsafe act or unsafe condition. So here with an example like worker smoking in worker smoking in undesignated area, improper lifting, horseplay among workers operating machines without experience. So whatever the rules and regulation company has made for their safety uh, नॉर्म्स, तो अगर कोई भी इंसान अगर उसे फॉलो नहीं करता है, वो एम्प्लॉय है, वर्कर है या विजिटर्स है, ऑडिटर्स है, तो दे आर कमिटिंग एनी काइंड ऑफ अनसेफ एक्ट। एंड अनदर हैंड अनसेफ कंडीशन, दैट इज मशीन विदाउट गार्ड, congested area, noise exposure, wet floor, inadequate warning, and defective damage tools. So these are the examples for unsafe condition. Here you can see in the images, like this person is working at height but with, not using any kind of PPEs or safety precaution, and that is example of unsafe act. And another picture you can see here, that is opening in the main pathway or gangway. So that is a main example of unsafe condition. So अभी briefly एक बार देखते हैं what is unsafe act and unsafe condition. If any person, if anyone is not following safety rules and regulation and putting him and other at risk, call unsafe act. जब कभी भी कोई इंसान वैसा कुछ काम कर रहा हो, कोई वर्कर एम्प्लॉय कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो कि और वो रूल फॉलो नहीं कर रहा हो, या फिर वो खुद को या फिर किसी भी सामने वाले को खतरे में रख रहा हो, तो दैट activity or that act can be called unsafe act. I can give you an example. If any person is working at height and उसने अपने नीचे काम करने के एरिया को बैरिकेड नहीं किया, और उस वो ऊपर में मे बी वो ड्रिल कर रहा है या हैमरिंग वर्क कर रहा है, तो इन दैट कंडीशन अगर उसने नीचे एरिया बैरिकेड नहीं किया है, दैट मीन्स कि उसने अनसेफ एक्ट किया है। और नीचे अगर जब भी कभी ऊपर कुछ काम चल रहा हो, अगर नीचे कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स गिरते हैं और नीचे कोई वर्कर या पर्सन जा रहा हो, तो उसके ऊपर वो गिर सकता है। तो वैसे कंडीशन में वो पर्सन खुद को भी खतरे में रखता है और सामने वाले को भी खतरे में रखता है। तो वैसे सिचुएशन या वैसे एक्टिविटी हम अनसेफ एक्ट के अंदर रखते हैं। There are various kinds of example you can see in your premises. Using unsafe equipment. If you know that equipment is unsafe for use, again you are using it, that means you are doing unsafe act.
इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, अगर आप लोड्स ज्यादा लिफ्ट कर रहे हैं या फिर आपकी लिफ्टिंग का रिगिंग का तरीका प्रॉपर नहीं है, दैट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज अनसेफ एक्ट। हॉर्स प्ले, उछल कूद करना, धमा चौकड़ी करना वर्क प्लेस पे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनसेफ एक्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, यस, ड्रग्स और अल्कोहल तो हमारे कभी भी किसी भी वर्किंग प्रीमाइसेस में अलाउ नहीं होता है। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, अभी आपको अलाउ नहीं है किसी भी इक्विपमेंट और मशीनरी को हाथ लगाना। अगेन यू आर यूजिंग और ऑपरेटिंग दैट पर्टिकुलर मशीन, देन यू आर डूइंग अ अनसेफ एक्ट। लेफ्ट फाइल ड्रॉन ओपन, सो आपने फाइल निकाली, ड्रॉअर को अपन छोड़ दिया, तो एक माइनर एक फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर आर सेवरल एग्जांपल आई कैन गिव यू फॉर अनसेफ एक्ट। सो ये है हमारा अनसेफ एक्ट। एंड अनदर टॉपिक इज दैट इज अनसेफ कंडीशन। here we if anything, equipment and place having the potential of harm that can be considered as unsafe condition। कोई प्लेस है, कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, जहां पे हमें काम करने से हमें लगता है कि हमें नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो दैट प्लेस और थिंग और इक्विपमेंट कैन बी कंसिडर्ड एन अनसेफ कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एन एग्जांपल दैट कंजेस्टेड एरिया, किसी भी कंजेस्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी होती है वहां से हम जा नहीं सकते हैं, तो दैट इज अनसेफ कंडीशन। नॉइज एक्सपोजर, हम ऐसी जगह पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हाईली नॉइज है, तो वो हमारे ईयर में इफेक्ट कर सकता है, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, दैट इज अनसेफ कंडीशन। अनदर वन इज वेट फ्लोर, हम किसी फ्लोर पे जा रहे हैं जो ये वेट है, तो हम स्लिप होके गिर सकते हैं, दैट इज अनसेफ कंडीशन। इनएडिक्वेट मशीन गार्डिंग, inadequate warning system, defective and damaged tools, so these are unsafe conditions. Now here with a note that is unsafe condition mostly generated by somebody's unsafe act, yes। अभी हमने एक एग्जांपल देखा, इनएडिक्वेट मशीन गार्डिंग, ओके। अभी मशीन गार्डिंग, मशीन के ऊपर अगर गार्ड नहीं है, तो मे बी किसी ने अगर गार्ड निकाला है या फिर किसी ने गार्ड लगाया ही नहीं, पुट नहीं किया है, तो किसी इंसान ने अगर अनसेफ एक्ट किया है, तो वो हमारे लिए या फिर जो इंसान उस जगह पे काम करेगा उसके लिए वो अनसेफ कंडीशन हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर दैट अनसेफ कंडीशन मोस्टली जनरेटेड बाय समबडीज अनसेफ एक्ट। आई कैन गिव यू अ कॉमन एग्जांपल इन डेली लाइफ दैट अगर मैंने केला खाया और छिलके को रास्ते में फेंक दिया, ठीक है, मैंने तो अनसेफ एक्ट किया, बट अगर वहां से कोई एक पर्सन वहां से गुजर रहा हो और वो केले के छिलके पे स्लिप होके गिर जाता है या फिर गिर सकता है, तो इन दैट कंडीशन उस पर्सन के लिए वो जो रास्ता है या फिर वो प्लेस है वो अनसेफ कंडीशन में कैटेगराइज किया जाएगा। सो हमारे पास तो ऐसे फैक्ट्री के अंदर प्रीमाइसेस में बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो मोस्टली अनसेफ कंडीशन अनसेफ एक्ट के वजह से ही क्रिएट होते हैं, तो हम और आप ही अनसेफ कंडीशन मोस्टली क्रिएट करते हैं। बट सम टाइम लाइक नेचुरली जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इक्विपमेंट डैमेज हो गया रनिंग करते करते, तो उस कंडीशन में क्या है, वो नेचुरली डैमेज हो रहा है, तो उसमें हम अनसेफ कंडीशन कंसिडर करेंगे, बट ऐसा किसी ने अनसेफ एक्ट नहीं किया, ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। सो नेक्स्टली, व्हाई अ पर्सन कमिट अनसेफ एक्ट? लैक ऑफ नॉलेज। कोई इंसान अनसेफ एक्ट क्यों करता है? तो देयर इज अ एग्जाम्पल दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो अनसेफ एक्ट करेगा। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द hazard, हम कभी भी कोई जॉब करते हैं तो मे बी हमें उसके hazards के बारे में पता नहीं होता है। इन दैट कंडीशन ऑल्सो पर्सन कमिट अनसेफ एक्ट। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सेफ मैथड, कभी कभी हमारे पास सेफ इक्विपमेंट होते हैं अदर, और फिर भी हमें उसे यूज करना नहीं आता है। इन दैट कंडीशन ऑल्सो हमें क्या है, अनसेफ एक्ट, हम अनसेफ एक्ट करते हैं। उसके लिए क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग, पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस बंदे, जो भी जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड ही बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऑपरेटर है तो वर्कर को ऑपरेटर अगर आप बनाते हो, इन दैट कंडीशन वो अनसेफ एक्ट ही करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस दैट मीन्स, ओवर कॉन्फिडेंस एंड नेगेटिव कॉन्फिडेंस बोथ आर मोस्टली सिमिलर। दैट मीन्स इफ यू हैव डन एनी नेगेटिव थिंग और any activity that is not following safety rules and regulation, और उसके बाद भी आप बच जाते हो, आपको कोई हार्म नहीं होता है या फिर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती है,
तो इन दैट कंडीशन क्या है, आपके ऊपर नेगेटिव कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप रेगुलर रेगुलर सेम एक्टिविटी को डेवलप करते हो या फिर उस सेम एक्टिविटी को आप दोहराते हो। वैसे कंडीशन में क्या है, हेनरिच ने एक एग्जांपल दिया है कि हेनरिच रेशियो दैट इज 300:29:1। दैट मीन्स कि अगर कभी भी आप 300 टाइम अनसेफ एक्ट करते हो तो 29 टाइम आपके साथ क्लोज कॉल या फिर फर्स्ट एड इंसिडेंट हो सकते हैं, और लास्ट टाइम एक टाइम पे आपके साथ फैटल इंसिडेंट हो सकते हैं। तो कभी भी हमें कुछ वैसा कुछ अगर हमने कुछ बाईपास किया है सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को और उसके बाद भी हम बच जाते, तो हमें नॉट ऑलवेज हमें उसको रिपीट करना है, हमें ऑलवेज सेफ प्रैक्टिस को ही आगे कंटिन्यू करना है। सो मोस्टली आपके जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसमें होता क्या है, नथिंग हैड हैपेंड सो फार, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट विल नेवर हैपन टू मी, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होगा, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी और इन दिस सिचुएशन फ्रॉम लास्ट 10 years। तो जब भी मोस्टली अभी भी अगर हम ट्रेनिंग करते हैं कंपनी के अंदर, जो पुराने वर्कर्स हैं, जो जिनकी मेंटालिटी थोड़ी ऑड है, तो वो अभी भी सेम काइंड ऑफ आपके स्टेटमेंट रिपीट करते हैं कि अभी ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कभी आगे होगा नहीं, मैं तो ऐसा ही काम कर रहा हूँ। तो दीज आर द अनसेफ आपके ऑब्जर्वेशंस है, और नेगेटिव कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है, और मोस्टली आगे जाके इन्हीं सब की वजह से क्या है, प्रीमाइसेस में एक्सीडेंट्स होते हैं। चलिए और दो तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस पिरामिड, जो भी अभी मैंने बात किया 300 टाइम आपके साथ अगर आप कुछ करते हैं तो आपके साथ माइनर इंजरी होगी और लास्ट में एक सीरियस और फैटल इंसिडेंट हो सकते हैं। तो कभी भी इस लेवल पे अगर हमें नहीं पहुंचना है, तो किसी भी कंडीशन में हमें सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन को बाईपास नहीं करना है, और उसके वजह से ही हम कंपनी के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। Now, next example is job dissatisfaction. Dislike the method, dislike the environment, dislike the in charge. तो ये सारी चीजें भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, रीजन हो सकता है किसी एक पर्सन का अनसेफ एक्ट करने का। आपके वर्क लोकेशन पे अगर किसी को काम करने का तरीका ही पसंद नहीं है, तो वैसे कंडीशन में वो अनसेफ एक्ट करेगा, या फिर काम करने का इन्वायरमेंट पसंद नहीं है। एंड last two thing is very important, no motivation. If anyone following all rules and regulation of safety ever, then no motivation. अगर कोई इंसान ऑलवेज सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या है, वो आगे जाके वापस से वो भी अनसेफ करना स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्टली है नेगेटिव मोटिवेशन। इफ अ पर्सन इज डूइंग टास्क इन अनसेफ वे टू कंप्लीट टास्क इन लेस टाइम, स्टिल गेटिंग मोटिवेशन। अगर कोई इंसान काम को विदाउट सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के कर रहा है, काम को जल्दी करने के लिए, और उसके बाद भी उसे मोटिवेशन मिल रहा है, तो वैसे कंडीशन में वो पर्सन ऑलवेज नेगेटिव वर्क और अनसेफ वर्क करेगा, जिसकी वजह से आपके प्रीमाइसेस में होने वाले एक्सीडेंट्स के रेट्स काफी बढ़ सकते हैं। तो जब कभी भी आपके प्रीमाइसेस के अंदर वैसे लोग आप फाइंड आउट करते हो कि ये अनसेफ काम कर रहा, तो प्लीज उन्हें वार्न करो, इन्फोर्स करो, उन्हें ट्रेन करो। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो काम अच्छा कर रहा है विद सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो उसके हमें इनकरेज करना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर हाउ टू कंट्रोल एक्सीडेंट्स। So, how to control accident? Follow three E's, that is engineering, education and enforcement. इंजीनियरिंग के अंदर हमारे क्या आता है, प्लांट लेआउट, डिजाइन, गार्डिंग ऑफ मशीन, प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, सेफ मशीन एंड टूल्स एंड टैकल्स। तो वट एवर द मैकेनिकल हेल्प वी कैन प्रोवाइड टू आवर वर्कर्स एम्प्लॉय टू मिनिमाइज और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट। सो इसके वजह से क्या है, हम इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, सेफ्टी ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक, अवेयरनेस ऑफ हजार्ड, एसओपीज, डब्ल्यूएमएस, जेएसए, आरए, एसओपीज दैट मीन्स सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क मेथड स्टेटमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। सो दीज आर द टूल्स जिसकी वजह से हम पहले से रिस्क को प्रिडिक्ट करके, फाइंड आउट करके और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारे प्रेमाइसेस के अंदर एक्सीडेंट के रेट कम हो सकते हैं। नेक्स्टली क्या है, ट्रेनिंग कर सकते हैं, टूल बॉक्स स्टॉक कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं हजार्ड्स के बारे में, जिसकी वजह से हमारे प्रेमाइसेस के अंदर एक्सीडेंट के रेट नो डाउट कम होंगे। द नेक्स्ट वन इज
एनफोर्समेंट, हम कभी कभी ऐसे भी कुछ वर्कर्स या एम्प्लॉय मिल जाते हैं जो कि हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको ट्रेनिंग करने के बाद भी, तो वी कैन इन्फोर्स देम फॉर सेफ्टी रूल्स एंड पॉलिसी। हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं एंड कापा ले सकते हैं। तो there is a two more is we can use to enhance our workplace environment in terms of safety, that is enthusiasm and evaluation. अगर कोई वैसा पर्सन है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसे रिवॉर्ड कर सकते हैं एंड इवेल्युएट कर सकते हैं कि कैसा कौन वर्क कर रहा है। The next one is important, that the one there's also one main cause is unreported accidents. हमारी प्रीमाइसेस में से बहुत सारे नियर मिसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फर्स्ट इंजरीज होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। वर्कर्स उन चीजों को छुपा लेते हैं या फिर एम्प्लॉयज नहीं बताते हैं, इंचार्ज नहीं बताते। इन दैट कंडीशन हम क्या है, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है उस रूट कॉज पे पहुंच नहीं पाती, और जिसके वजह से फ्यूचर में भी सेम काइंड ऑफ इंसिडेंट्स रिपीट होते रहते हैं। तो जब भी कभी कोई इंसिडेंट होता है आपके पास, तो उसे आप इमीडिएट रिपोर्ट करो, आइदर माइनर और मेजर। सो नेक्स्ट वन इज जस्ट फॉर आपका एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के लिए, ऑल द एक्सीडेंट दैट अराइज आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एनी एक्टिविटी मस्ट बी रिपोर्टेड। कैसी भी हो, छोटी बड़ी, इवन आप अगर ऑफिस के अंदर है, आप चेयर, आपके चेयर स्लिप होता है, आप स्टेयर्स के ऊपर चल रहे हैं, उधर आप स्लिप हो रहे हो, एक माइनर मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप लंच कर रहे हो, उधर कुछ एक्टिविटी होती है, इट डजेंट मैटर कि आपके प्लांट के अंदर ही हो, आपके सॉरी आपके प्रीमाइसेस के अंदर हो, अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर कहीं भी हो रहा है, कैसे भी इंसिडेंट्स नियर मिस फर्स्ट एड इंजरी, तो यू शुड रिपोर्ट टू पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट और डिजिग्नेटेड टीम जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है। द इमीडिएट सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी इवन एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट द इंसिडेंट, बट हु इज ऑब्जर्वर, आइदर आपके डिपार्टमेंट में अगर कुछ इंसिडेंट होता है, देन you and you only responsible to report the incident on time. So how to report accident or incident near miss, whatever it is, you can formally you can mail to the concerned department, you can you also you can formally inform to that particular department, or you can write in form of reporting form, or whatever the format in your company has been made, you can also report in that particular form. सो वाई इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट और एक्सीडेंट, हमें क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? टू प्रिवेंट रीअकरेंस, दोबारा द मेन बेसिक कोज है हमारा ये कि हम क्यों इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सीडेंट को, टू प्रिवेंट रीअकरेंस। हम एक्सीडेंट दोबारा ना हो, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो, ऐसे इंजरीज हमारे वापस से हमारे प्रीमाइसेस में नहीं हो, इस वजह से हम वापस से सॉरी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हमारे उसके कॉस्ट कितनी लगी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट करते हैं। तो हमारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने पॉलिसी बना के रखी है, हम उसके उसको भी ऑडिट करते हैं कि वो पर्टिकुलरली वो एडिक्वेट और वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो दिस आर द बेसिक काउज कि हम लोग क्यों एक्सीडेंट और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो लेट्स सी द व्हाट एवर द मेन स्टेप्स टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। फर्स्ट एंड foremost, प्रोवाइड फर्स्ट एंड मेडिकल केयर टू द इंजर्ड पार्टी। अगर इनकेस अगर वैसा कुछ इंजरी किसी को हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, हमें सबसे पहले ये करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। आइडेंटिफाई द काउज ऑफ इंसिडेंट, और हमें जो भी इंसिडेंट हुआ उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो मोस्टली ये इन्वेस्टिगेट टीम जो रहती है वो करेगी। अगर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इंचार्ज और वर्कर या एम्प्लॉय है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जस्ट आपको रिपोर्ट करना है इंसिडेंट को। और जब कभी भी अगर इन्वेस्टिगेशन टीम आपके पास आती है कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, तो आपको ट्रूथफुल उनको जो भी है आंसर देना है ना। रिपोर्ट द फाइंडिंग्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, हमें उसको रिपोर्ट करना जो भी हमारी फाइंडिंग्स आती है। डेवलप अ प्लान फॉर करेक्टिव एक्शन, अगर हमारे कुछ इंसिडेंट हुए, रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद हमें कापा प्रिपेयर करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस भी देखनी कि वो इफेक्टिव कितना है, और क्या लगता है हमारे वो जो सेम इंसिडेंट हुआ वो आगे आगे होगा या नहीं होगा। नहीं होगा देन इट इज फार बेटर। मेक चेंजेस फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। Now the last slide is how do you prevent accident from reoccurring? वापस होने से कैसे रोक सकते हैं? तो first of all, the main thing is that you should report incident anyhow.
it doesn't matter the how incident is, but you should report it. Accident in the workplace can be prevented by ensuring all the safe system in the workplace. आपके अनसेफ एक्ट्स करने के मैंने आपको रीजंस बताए। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके प्लांट के अंदर कि आपको अपने वर्कर को, अपने जूनियर्स को एनी हाउ ट्रेंड करना है। वट एवर द वर्क यू आर गिविंग टू हिम, उनको जो भी काम आप दे रहे हो पहले उसके लिए आप पूछो उनको आता है या नहीं आता है, वो उस काम करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वैसे कंडीशन में कोई भी अनसेफ एक्ट नहीं करेगा, और अनसेफ एक्ट जब नहीं करेगा तो आपकी जो प्रीमाइसेस है, प्लांट है, वो मोस्टली उसके अंदर आपके इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स मोस्टली नहीं होंगे। सो थैंक्स, दीज आर द whatever the question you can put in comment box.